अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रिदा इमरान और आपसे मुलाकात होती है इतवार की शाम को आपके पसंदीदा प्रोग्राम मान जाए कि पसंदीदा हो चुका है अब तक इस्लामाबाद डायरी में, जिसमें आपकी हम मुलाकात कराते हैं इस्लामाबाद की सेलिब्रिटीज़ से, यहाँ के रेस्टोरेंट्स में लेके जाते हैं, यहाँ के मज़ेदार से हम खाने भी खाते हैं और रिकमेंड करते हैं कहाँ जाके अपनी फैमिली के साथ आपने टाइम स्पेंड करना है। लास्ट आपने जो एपिसोड देखा था, हमने कुछ आपको देसी फूड खिलाया था और आपके रिव्यूज़ बड़े अच्छे आए। आप लोगों ने बड़ा हमें उस एफ़र्ट को आपने अप्रिशिएट किया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में जिसके आने के लिए मैं कोई एक महीने से प्लान की थी कि जाऊंगी, लेकिन शायद मुझे अपनी टीम के साथ आना था। बिकॉज जिन खवातीन के साथ मैं आना चाह रही थी, सोफिया हो गई, सदफ़ हो गई, कि मेरी वो सहेलियाँ जो कि प्लान बना लेती हैं, इस पर गायब हो जाती हैं, फ़ोन बंद कर देती हैं। अब देख लो, मैं यहाँ बैठ के लस्सी पी रही हूँ और तुम लोग मुझे स्क्रीन पे देख रहे हो। आपको हम लेकर आए हैं बेवरली सेंटर में, जहाँ पे है कोका कोला और इतना मज़े का ही रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आपको जहाँ का जो एम्बियंस है ना, वो मुझे फुप्पो का घर याद आ रहा है, गुलबर्ग वाला जो हवल फुप्पो है उनका घर। ऐसे ही उनकी ना ऐसे छत के ऊपर ना रेलिंग सी लगी होती थी, बल्कि उनकी छत के ऊपर ना पटरी सी ट्रेन का ट्रैक सा लगा होता था पुराने ज़माने में ना। अब आप ये ना पूछना कि तुम्हारी उम्र क्या है, ये हूँ कोई टीनेज में यूँ, लेकिन चलो खैर है। ये कॉन्सेप्ट किसका है, किसने कोका कोला बनाया, तस्वीरें कहाँ से मिली, ये फर्नीचर कहाँ से आए, इतने सवाल हैं कि मुझे लगता है कि ज़ुबैर साहब से मेरी आज आखिरी मुलाकात हो रही है। इसके बाद लिफ्ट नहीं करानी मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस। थैंक यू सो मच कि आपने हमें यहाँ बुलाया और मुझे इतना सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है। द एम्बियंस, द पिक्चर्स, द पेंटिंग और इस रेलिंग वेलिंग सब कुछ, ये ग्लास स्टील का, ये किसके घर से लेकर आए हैं? ये हम गुजरावाला से हमने बनवाए हैं। गुजरावाला में बहुत अच्छे स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो बेसिकली द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस रेस्टोरेंट वाज कि हम लोग देसी को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, विंटेज देसी को ज़्यादा। खुद तो आप देसी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, नहीं खुद देसी। हाँ, असल में मैं पाकिस्तान 2009 में मूव हुआ था, तो पाकिस्तान के बाहर जो लोग रहते हैं पाकिस्तानी, आई थिंक वो दे आर फार मोर डिज़ायर करते हैं कि देसी चीज़ों पे ज़्यादा किया जाए। तो इसलिए फिर मेरा ये कॉन्सेप्ट था, ये प्लान बना था कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक देसी रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, बट टच थोड़ा कैफ़े विंटेज का देना चाहिए, थोड़ा वेस्टर्न का भी देना चाहिए। आते ही मुझे नज़र आया कि आप जा सकते हैं। मैंने कहा अभी तो मैं आई हूँ। जाने की बात कर रहे हैं आप। बस ये शुगल मुगल की चीज़ें बिल्कुल लगा। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी कहानी है कोका कोला बनाने की। जी जी कि आपके कुछ फॉरेनर फ्रेंड्स आई थी। जी जी। तो वो जो फॉरेनर फ्रेंड्स आए थे, उनको मैं 2-3 जगह यहाँ पे लेके गया था। तो उन्होंने कहा था कि यार हमें मज़ा उस तरह का नहीं आ रहा, तो हमें वो ऑथेंटिक देसी खाना चाहिए ना। तो फिर मैं उनको ले गया बनी करतारपुरा। अरे वहाँ तो मैं भी नहीं गई अभी तक। हाँ, तो उनके लिए it was an amazing experience, लेकिन उनके लिए बहुत सारी चीज़ें शॉकिंग थी इन द टर्म्स ऑफ मतलब क्योंकि वो फॉरेनर्स, तो उनको उस तरह की वो एक्सेसिव क्या कहते हैं मिल रही थी उनको। वहाँ पे खाना खा लिया आराम से। हाँ, उन्होंने बस वो आधा खाना खा के आधा हमने पैक करा के भागना पड़ा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे। तो वापसी में उधर से उन्होंने मुझे, एक जो मेरी फ्रेंड थी इटालियन, उन्होंने मुझे कहा था कि यार ये खाना जो है, जो ऑथेंटिक खाना है, जो करतारपुरा में मिलता है, जो बन्नी में मिलता है, तो ये F6 F7 में या इस्लामाबाद में क्यों नहीं मिलता। तो देन गॉट बी थिंकिंग, मैंने कहा कि हाँ ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है, इसी तरह करना चाहिए। तो फिर उसी आइडिया को लेके मैंने कोका का कॉन्सेप्ट बनाया। मैंने कहा कि यार एक ऐसा रेस्टोरेंट होना चाहिए जो हमारा खाना दें, बट ऑब्वियसली विद द सेम हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स जो इंटरनेशनली ब्रांड्स जो देते हैं। तो उसी लेवल पे फिर हम यहाँ पे लोग ज़रा कैलोरी कॉन्शियस नहीं है कि तेल वाला खाना ना हो, कैलोरी चीज़ें हो, तो वो चीज़ें तो वहाँ पे तो खाने बन्नी साइड पे तो बड़े बहुत ही। हाँ, हमारा ये है कि कुछ चीज़ें हैं जिनमें ऑब्वियसली देखें, जहाँ तक देसी खाना है उसमें बहुत सारे मसाले इस्तेमाल होते हैं, घी इस्तेमाल होता है। तो येस वी हैव सम फूड विच आर जो कैलोरी कॉन्शियस लोगों के लिए नहीं है बिल्कुल, लेकिन अ लॉट ऑफ आवर फूड इज़ कैलोरी कॉन्शियस। हम कोशिश करते हैं कि तेल की क्वांटिटी हम कम रखें, मसाले जो हम अपने बनाते हैं, हम बाहर से कोई मसाला नहीं इस्तेमाल करते, तो उसमें भी आपको बहुत हाइजीनिक स्टैंडर्ड आपको रखना पड़ता है। तो आपको लस्सी की नहीं, लस्सी मुझे दे दिया। ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। बाकी से घर की लस्सी लग रही है ना ये। हाँ, मेरी मुझे तो नहीं बनी। नहीं अच्छा सही है। अच्छा ज़ुबैर, ये बताइएगा कि नाम बड़ा आपने मज़े का रखा और सुना आपकी अम्मी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, अम्मी ने बस वो एक दफ़ा मैं कमरे में बैठा हुआ था, तो आई वाज सर्चिंग फॉर प्लेसेस, मिल नहीं थी, काफ़ी डिले हो रही थी। तो शी स्टॉर्म्ड इनटू द रूम एंड शी गोज़ के कोका कोला। So then it's like it got to me that Coca-Cola, and then I want to open up a Coca.
तो नाम भी बन गया, प्लस हम मार्केटिंग गाय, तो इट्स अ वेरी कैची नेम। तो मैंने कहा था कि और किसी ने लिया हुआ नहीं था, तो मैंने कहा चलो ये इस्तेमाल कर लेते हैं। एंड इट्स बिन वेरी गुड फॉर अस बिकॉज हमारा नाम इस तरह का है कि एक दफ़ा बंदा सुन ले तो वो फिर भूलता नहीं। एग्जैक्टली अम्मी को थैंक यू बोला था? बहुत वो पैसे देता हूँ ना हर महीने, थैंक यू पॉकेट मनी। थैंक यू अभी कैमरा में देख के आंटी को बोल सकते हैं हम थैंक यू? हाँ नहीं, थैंक यू सो मच अम्मी फॉर एवरीथिंग। ये सही नहीं रेस्टोरेंट पाकिस्तानी बेटा जो होता है ना, रेस्टोरेंट तो वो छोटी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है थैंक यू करने के लिए। जैसे कि पूरी जिंदगी मतलब ख्याल रखना वगैरह, माँ तो माँ होती है, हाँ ये तो उनका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये तो है आई होप मेरा बेटा भी सुन रहा होगा। ये बेटा कदर करो माँ की, अगर मैंने कोका कोला नहीं खुलवा के दिया तो क्या हुआ, सुबह नाश्ता बना के नहीं देती मैं। नहीं I'm sure करता होगा अपने तरीके से, लेकिन मुझे लिंक तो बनाना ना कोई बात तो करनी है ना मुझे। definitely। अच्छा कोका कोला मैं क्यों आऊँ, क्या खास बात है यहाँ की? एक तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें वो टॉप क्वालिटी चीज़ें हम इस्तेमाल करें। मेरी खुद फैमिली यहाँ पे आके खाना खाती है, मेरे रिश्तेदार खाना खाते हैं, मैं खुद खाना खाता हूँ, तो आई डोंट वांट टू ओपन अ प्लेस के जिधर मैं ना खा रहा हूँ या मैं डिस्करेज करूँ अपने पर्सन लोगों को कि यार हम लोग डालडा का तेल इस्तेमाल करते हैं विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव तेल इन द मार्केट। हम जो मसाले बनाते हैं वो हम अपने इन हाउस बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी डू 90% ऑफ द चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो हम इन हाउस बनाते हैं। वन एंड अनदर थिंग इज़ कि हम कोशिश करते हैं कि हम पॉकेट फ्रेंडली हों, पॉकेट फ्रेंडली रहें तो बेहतर रहता है। और कोशिश हमारी यही होती है कि यार हम कोका कोला इट्स नॉट जस्ट अबाउट फूड, इट्स अबाउट द होल एक्सपीरियंस। और इसमें मैं देख रही हूँ हर एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं, फैमिली भी आ रही है, फ्रेंड्स भी आ रहे हैं। You know, माशाल्लाह 70% of our clientele are women. Women feel very, and that's a good thing कि they feel very comfortable coming. Plus ये है कि जो हमारा crowd ज़्यादातर आता है वो ranges from all school children से लेके हमारे old age pensioners। अभी म्यूजिक हमने बंद किया हुआ इंटरव्यू के लिए, लेकिन हमारा इतने मजे गाने चल रहे थे, पाकिस्तानी फिल्मों के गाने हैं ना आपके पास? बिल्कुल है हमारे पास 70s और 80s के पाकिस्तानी के बहुत मूवीज़ के गाने हैं। इतने पुराने 90s की बात करें आप, मेरे ज़माने की बात करें। ठीक है। अच्छा कहाँ आपकी ब्रांचेस हैं या ब्रांच अभी ये दिस इज़ अ फ्लैगशिप ब्रांच थी, यहाँ पे पहले खोली है, अभी हमने F11 में खोली है मरकज़ में, दैट्स डूइंग रियली वेल। अभी बहरिया फेज़ 7 में इंशाल्लाह अगले महीने लॉन्च होगी। फिर इसके बाद हमारा प्लान है कि इसको इंटरनेशनली हम ब्रांड को दुबई में लेकर जाएं। वंडरफुल, इसकी शदीद ज़रूरत है। अच्छा अगर कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे कोका कोला खोले हुए? इट्स बिन 6 years, 6th year now, 7 year हो जाएंगे जून में। सोचा था कि आप इस्लामाबाद डायरी में आएंगे? नहीं मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, नहीं गॉड हैज़ बिन, अल्लाह हैज़ बिन वेरी काइंड टू अस बिकॉज हमने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं। और हमारी मतलब क्या कहते हैं ना, एमेच्योर में हमने खोला रमज़ान में, मैंने कहा चलो रमज़ान है थोड़ा स्लो टाइम है, लेकिन आपको पता है रमज़ान में लोग खाते ही देसी खाना है, पराठे निहारियाँ पर। तो फ्रॉम day 1 we've had people waiting for in lines for food and अल्हम्दुलिल्लाह जितनी अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है उतनी उसका हम काबिल नहीं है, लेकिन अल्लाह दे रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं और people seem to be liking what we're doing। तो नहीं मुझे जो बात अच्छी यहाँ पे लगी है कि ख़वातीन बच्चियाँ भी आई हुई हैं, कंफर्टेबली बैठी हुई हैं, गप्पे लगा रही हैं, कुछ तो जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं, उतना एंजॉय कर रही हैं और खाने को एंजॉय करें। जो मैंने रिव्यूज़ भी लोगों से सुने और यही सुने, खाना जो है वो हज़म हो जाता है और दोबारा आने का दिल करता है, लॉयल क्लाइंट्स बन जाते हैं ना आप। बेशक बेशक। सो व्हाट डू यू प्लान फॉर द फ्यूचर? कोका कोला कहाँ तक जाएगा दुबई के अलावा? देखें ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट सी व्हाई वी कैन नॉट बी एन इंटरनेशनल ब्रांड। मेहनत है, ज़्यादा काम है, कुछ इंग्रेडिएंट्स का इश्यूज होता है डिफरेंट मुल्क्स में, बट ओवरऑल आई थिंक आई एम प्लानिंग, क्योंकि आई ग्रो अप इन द UK, तो लंदन में तो डेफिनेटली मैंने खोलना है, न्यूयॉर्क डेफिनेटली, LA। सो मेरा प्लान है कि एटलीस्ट 12-13 लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड मेरी फेवरेट लोकेशंस वहाँ पे मैंने खोलना है। कभी दिल किया गिव अप करने का? बहुत दफ़ा। हाँ, ये तो एंटरप्रेन्योरशिप का हिस्सा है, गिव अप करना, कोशिश करना, स्ट्रगल करना। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जिस पिछले कुछ सालों से जो चीज़ें गुजर रही हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बी एंटरप्रेन्योर इन पाकिस्तान। अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, पैसे इन्वेस्ट करने से पहले बंदा 10 दफ़ा सोचता है। एग्जैक्टली, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी बीन काइंड, और हमारा यही बिलीफ है कि मतलब हमारे एक पुराने पॉलिटिशियन थे, उन्होंने बड़े मज़े की बात कही थी जो मैं सबको बताता हूँ कि कपड़ा रोटी मकान, तो ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लोगों की। तो ये चीज़ें कभी आउट ऑफ फैशन, मतलब हाँ रेस्टोरेंट्स, हाई एंड रेस्टोरेंट्स माइट बिकम आउट ऑफ फैशन, बट खाना तो लोगों ने खाना है।
अच्छा, कुछ चीज़ों के बारे में बताइए। ये जो किसका दरवाज़ा तोड़ा था आपने दरवाज़ा ये स्वाद से हमने घर से एक दरवाजे तोड़े थे स्ट्रेन। ये सारा फर्नीचर मैंने खुद बनाया। पूछ के लाए थे ना उनसे? हाँ हाँ, पूछ के लाते हैं, हाँ पूछ के लाते हैं, खरीद के लाए थे बल्कि। खरीद के लाए थे। तो मोस्ट ऑफ द थिंग जैसे अगर आप देख लें इधर जो हमारी चीज़ें हैं ये कितना सारी पुराना है, और ये कैसेट्स चलती भी हैं इसमें। रियली? या इट्स अ वर्किंग मॉडल। वाओ। तो मेरा जो एस्थेटिक्स का जो स्टाइल है वो ये है कि मैं जहाँ घूमता फिरता हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद आती है मैं ले लेता हूँ, लगा लेता हूँ। ओह अच्छा, ये फर्नीचर आपने खुद बनाया? खुद बनाया जी। सीरियसली? हाँ। वेरी सिंपल। पैशन ऑफ मेकिंग फर्नीचर एज वेल। G15 में हमारा वेयरहाउस है। कोई काम छोड़ा है करने से? सारे हाँ काम बहुत सारे। अभी मैं नेक्स्ट मेरा आई वांट टू बी एन आर्किटेक्ट, वाओ। इंटीरियर डिजाइनर आर्किटेक्ट। तो इसको इतना सिंपल आपने रखा हुआ है, ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ना। बर्तन लाए आप गुजरांवाला से? गुजरावाल से मेटल बर्तन। ये आया सवाद से। अच्छा, वो जो ये भी मुझे को लग रहा है कि कुछ दरवाजे ये मुख्तलिफ जगहों से, ये आपको लॉट्स मिलते हैं, मुख्तलिफ जगहों के लॉट्स होते हैं, दरवाजे लकड़ी। बेसिकली ये सारी रिक्लेम दियार की लकड़ी है, उसको पे शीशम और दियार इन दोनों को हम यूज़ किया हुआ है। इसलिए ये टेबल शीशम का है, वो दियार लगा हुआ है, तो हम रिक्लेम वुड को ज़्यादा। और ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया बस मुझे शौक है चीज़ें कलेक्ट करने का। इस दीवार पे सारे जो फेवरेट मेरे आर्टिस्ट हैं, जो लोग मुझे पसंद है, उनकी चीज़ें मैंने लगाई। लिखा हुआ है फासला ना रखे, प्यार होने दे। हाँ, तो ये कुछ है टाइप की चीज़। मुझे अब तुमसे डर लगने लगा है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई क्या? ये पूछ रहे कि बता रहे हैं? जॉन जॉन एलिया, नुसरत फतेह अली खान, बेशक, टूटा हुआ दिल और कोका कोला की लस्सी। आय हाय, क्या कॉम्बिनेशन बनाया काम तो हमेशा टूटे हुए दिल वालों ही करते हैं। क्या? मतलब अच्छे ऐसे काम तो सारे टूटे दिल वाले करते हैं। जी, इस वक्त मौजूद है कोका कोला में। इतनी बातें कर ली हैं और ऐसा हो नहीं सकता घर से मैसेज आने शुरू किए वापस घर आ जाओ। मैंने कहा जरा मैं चाट ट्राई करूँ, यहाँ की पापड़ी चाट हम खा रहे हैं, साथ मीठी लस्सी जो कि मैंने बचा के रखी थी। लेट मी सी कि इसका क्यों इतना लोग तारीफ़ करते हैं। पापड़ी चाट में क्या ख़ास बात है? बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरा बोलना। बहुत मज़े की इमली की चटनी, शानदार। चने सॉफ्ट हैं, खाने बहुत मज़ा आ रहा है। और पापड़ी जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश है। अब्दुल्ला और शरियार ने पहले खा लिया था, अब ये देखो मेरे पास भी है, मैं भी खा रही हूँ। साथ है जी मीठी लस्सी। अगर आप खानों में देसी तड़का चाहते हैं, चाट, लस्सी और बटर चिकन और समोसा चाट खाना चाहते हैं, तो रिकमेंड करेंगे कि आप आएँ बेवरली सेंटर इस्लामाबाद में, जहाँ पे कोका कोला आपका मुंतज़िर होगा। आप इंजॉय करेंगे यहाँ के म्यूज़िक को, यहाँ के एम्बियंस को और यहाँ की चाट को। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी। अब जाइए, लेकिन मैं ख़त्म करूँ इसको। इस्लामाबाद डायरी में जहाँ आपको मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स दिखाते हैं, यहाँ के खाने दिखाते हैं, चखाते हैं, बल्कि चखती तो मैं हूँ, आपको बता रही होती हूँ मैं। होता है ऐसे कभी कभी। वहाँ आपको यहाँ की इवेंट्स भी लेके जाते हैं, एंजॉय करवाते हैं। तो आपके लिए एक हमने पैकेज बनाया है। एक आपको इवेंट दिखा रहे हैं, रोक विरसा में हो रहा है, म्यूज़िक के हवाले से है, कुछ फ्यूजन म्यूज़िक है, क्या कुछ है, आइए जाके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी रिदा, थैंक यू रिदा। जी नाज़रीन, मैं वकास होस्ट आप इस प्रोग्राम इस्लामाबाद डायरी, जिस तरह से रिदा ने इस्लामाबाद डायरी स्टार्ट किया, और इस्लामाबाद डायरी में मेरा भी एक सेगमेंट हुआ करेगा। आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में लोक विरसा में। लोक विरसा में क्लासिकल फ्यूजन इवेंट हो रहा है।
कौन सिंगर्स हैं, कौन कौन आया हुआ है। चलिए चल के स्टार्ट करते हैं अपना इवेंट, क्योंकि अब आपसे भी सबर नहीं हुआ जाता और मुझसे भी सबर नहीं हुआ जाता कि जाके देखूँ कि इवेंट पे हो क्या रहा है। चलिए चल के स्टार्ट करते हैं अपना इवेंट। उस्मान रिंग्स मेरे साथ हैं, क्लासिकल ये फ्यूजन जो है म्यूज़िक है यहाँ पे है, इनसे मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे? उस्मान कैसे एंजॉय कर रहे हैं वीकेंड, और आज इस इवेंट के हवाले से क्या करेंगे? पीछे बहुत खूबसूरत सुर बज रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ये इससे तो रूह ताज़ा हो जाती है ऐसे म्यूज़िक से। और ये है कि वीकेंड ऐसे स्पेंड कर रहा हूँ इस नाइट पे जहाँ पे सुर सुनाई दे रहे हैं, और ये आपको पता है मौसीकी वैसे ही कहते हैं रूह की ग़ज़ा है, तो बहुत अच्छा चल रहा है इस वक्त। तो वैसे देखा जाए इस्लामाबाद के पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तो पॉलिटिक्स जो है वो टॉप पे है, म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है म्यूज़िक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है साइड बाय साइड, बहुत तेज़ नहीं कर रही लेकिन स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ हो रही है। जैसे EDM इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो भी एक फॉर्म है म्यूज़िक की। सो आई थिंक जब तक रूट्स के साथ जुड़ के म्यूज़िक किया जाए तो वो तब तक हमेशा ग्रोथ ही हो रही होती है, और आई थिंक हो रही है, स्लो हो रही है लेकिन हो रही है। उस्मान, आपका भी आपकी फैमिली का ही म्यूज़िक से ताल्लुक़ है, आपके वालिद साहब के। आप K2 पे तो आप आते रहते हैं, K2 तो फैमिली का हिस्सा है, और मतलब इस तरह से मैंने बताया कि पॉलिटिक्स या और इंडस्ट्रीज़ इतना ज़्यादा अरूज पे है, म्यूज़िक का भी आपने बताया, लेकिन ये जो यंगस्टर्स हैं और इस तरह की जो लोग फिर से इवेंट करवा रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आई थिंक ये यंगस्टर्स को टारगेट करना, उनके साथ आर्ट को फैलाना, ये एक सबसे पॉजिटिव चेंज हम ला सकते हैं माशरे में। तो मुझे लगता है ये तो बिल्कुल होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सबको। पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बड़ी देर बाद लोक विरसा में अली अशरफ साहब ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, और दूसरा कि हम सितार में यहाँ पे 30-35 साल से बजा रहा हूँ, पाकिस्तान लोक विरसा में, पाकिस्तान नेशनल आर्ट काउंसिल में, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, कोई चैनल ऐसा नहीं जहाँ परफॉर्म नहीं किया, और सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ। और मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पाकिस्तान की बड़ी टॉप क्लास की फैमिली है, रबाबी फैमिली, जिनमें म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, म्यूजिशियंस भी हैं, गायक भी हैं, और बड़े बड़े आला लोग जो इसमें हुए हैं। और पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी फैमिली है म्यूज़िक के हवाले से। और मैंने अपने वालिद साहब से सितार सीखा, फिर उसके बाद जो उनके उस्ताद थे GM फरीदी साहब, मुल्तान रेडियो पाकिस्तान में होते थे, फिर मैंने उनसे बाकायदगी से सीखा सितार। उनमें उस्ताद फ़तेह अली खां साहब जो नफ़ीस साहब के बड़े वालिद साहब हैं, रईस भाई के, नफ़ीस भाई के, मैं समझ ली उसी फैमिली का मैं उनका रिलेटिव्स भी हूँ और उनका स्टूडेंट भी हूँ। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आज मैं आपको ये जो शाम है ये खमाज के नाम से सजाई गई है, तो मैं आपको खमाज से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद जितने भी लोग हैं इसी में रहेंगे, और आपको राग खमाज जो कि ठाठ भी है और राग भी है। ये 6 सुर का राग है, जाते हुए 6 सुर लगते हैं, आते हुए 7 सुर लगती है। आपकी खिदमत में पेश करता हूँ ठाठ और राग खमाज।
मैं अमानत अली तबला नवाज़ और मैं भी एक फ़िल्म इंडस्ट्री की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारे बुज़ुर्ग थे बशीर हुसैन गोगा साहब, उनका बहुत बड़ा नाम था फिल्म इंडस्ट्री में। मैं उसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारे बहुत बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं हमारे, यानी और लोग विरसा मैं तकरीबन 40 ईयर्स से इसके साथ मुंसलिक हूँ। मैं बचपन से, जब मुझे दाढ़ी मुंह से नहीं आई थी, उस वक्त से मैं काम कर रहा हूँ लोग विरसा में। और ये अली अशरफ साहब ने आज मुझे याद फरमाया तकरीबन मेरे ख़्याल में 10 महीने के बाद, और उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने एक नया काम शुरू किया और ये शाम उन्होंने अरेंज की, और उनकी बड़ी नवाज़। मेरे साथ बैंड मेंबर्स हैं, नाम उनके बैंड का बहुत मुश्किल है, मैं उस वक्त से ट्राई कर रहा हूँ कि आरिश है कि आयरिश है, ये आप खुद ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक। बैंड का नाम है आरिश। आरिश। और आपका नाम क्या है? हाजिक। हाजिक, बैंड के बारे में थोड़ा सा बताएं। यार अभी तो हम लोग यहाँ पे 3 मेंबर्स हैं, फ़हद, नौशरवान, एंड इट्स अ पॉप रॉक बैंड। और ये बैंड हमने 2010 में फॉर्म किया था, और हम लोग बैटल ऑफ द बैंड्स में भी रनर अप्स रह चुके हैं। तो दिस इज़ अ ब्रीफ स्टोरी अबाउट अस। बाकी हमारी एल्बम्स आ रही हैं, गाने आ रहे हैं हमारे, देर आउट देर, गो लिसन टू अस, वॉच अस, वी आर अ ग्रेट बैंड। अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा काम ही ये है। तो ये अपने बैंड का जो इंस्टाग्राम है, सोशल हैंडल्स हैं, आप बता दें। यार band.arish band.arish इंस्टाग्राम पे जाएं और इनको फॉलो करें और इनको सुनें भी। थैंक यू। वेलकम बैक टू इस्लामाबाद डायरी। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सब मौजूद हैं एक रेस्टोरेंट में, आपसे बातें करें। आप लोग बातें करते रहें, खैर है, इनको मैं किसी को चुप नहीं होने दूंगी क्योंकि एक रेस्टोरेंट है, पब्लिक प्लेस है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, चाट भी खा रहे हैं, लस्सी भी पी रहे हैं, मौसम ऐसा है ना। लेकिन जो सेगमेंट है हमारा इस्लामाबाद डायरी का, वो लास्ट टाइम हमने पहला उसका एक आपको चंक दिखाया था और आप लोगों ने बहुत पसंद किया। ये है द रियल स्टोरी, और मेरे साथ लास्ट टाइम मौजूद थे शहरियार कुरैशी, नहीं शाहिद। फिल्म क्रिटिक भी है, रिव्यूज़ भी देते हैं, लिखते भी हैं और कॉमेडी भी करते हैं ना। और एक नई चीज़ उन्होंने बताई थी मुझे, ज़रा फ्लैक्स मारा था कि मैं ये काम भी करता हूँ, यानी कि मोटिवेशन और क्या थेरेपी, अच्छा वो भी करते हैं। चलो देखते हैं फिल्मी थेरेपी कहाँ तक पहुँचती है। और उनके साथ बैठे हैं वेरी कलरफुल अब्दुल्ला अशर, जो कि इमेज कंसल्टेंट भी हैं, फिल्म्स के बारे में बात भी करते हैं, एक्टर्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। वेलकम जी। थैंक यू सो मच। आपके साथ बैठे हैं शहरियार शाहिद। मिल लिया, इंट्रोडक्शन हो चुका है। मैंने इन्हें बताया कि मेरा नाम शहरियार कुरैशी है। नहीं है वो चलेगा, कुरैशी साहब साथ साथ रहेंगे हमारे ना। अब्बू ने बुरा तो नहीं बनाया था? नहीं, शुक्र है। अच्छा ये बताओ कौन सी फिल्म आज लेकर आए हो? देखिए आज मैं अपने हमारा मैं पहले थोड़ी तमहीद बांधना चाहता हूँ कि हमारा लव एंड हेट रिलेशनशिप होता है हर चीज़ के साथ ना। सो अगर आप सोशल रिलेशनशिप्स की बात करें, आप किसी की बात करें, मैं एक ऐसी फिल्म की बात करने वाला हूँ जिसके साथ मेरा एक बड़ा शदीद लव एंड हेट रिलेशनशिप है। ओके। और वो है जुरासिक पार्क। व्हाई लव एंड हेट, क्यों? देखिए जब मैं छोटा था ना, मेरे तो बचपन में आई थी ये वाली फिल्म, जो जुरासिक पार्क जो थी वो 90s में आई थी। तो उस वक्त तो मैं इतना छोटा पैदा भी नहीं हुआ था। तो उसका एक सीन था, मुझे अभी तक याद है, जिसमें एक जंप स्केयर था और उसमें डायनासोर आता है और वो सबको डराता है। मैं इतना डर गया, इतना ट्रॉमेटाइज हुआ कि मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में डायनासोर की पिक्चर नहीं देख पाया। लेकिन आई लव्ड इट टू। तो वो मुझे, हाँ, मुझे वो डर भी लगता था, लेकिन मुझे उतने फैसिनेट भी करता था। मैं बार बार देखता भी था और बार बार ट्रॉमेटाइज भी होता था। तो ये ट्रॉमेटाइज होने की उधर से ही आई है मेरे अंदर। तो क्या दोबारा आ रही है? हाँ, इसका एक 6th इंस्टॉलमेंट आ रही है, जैसे 6th इंस्टॉलमेंट। अब मुझे लग रहा है कि मैं बहुत बुजुर्ग हो गया। हाँ। मुझसे तो बड़ी हो ना। नहीं, क्या करिए रिदा जी, अभी हमारी एज ही क्या? नहीं तो क्या मैं डायनासोर के ज़माने की हूँ? नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारी उम्र ही क्या है अभी, और क्या? छोटे थे। तो अच्छा, एनीवेज इसमें जो पुराने डायरेक्टर हैं, सबसे एक्साइटमेंट जो मुझे ये हो रही है कि पुराने एक्टर्स और पुराने डायरेक्टर इसमें दोबारा आ रहे हैं, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर। इसका जो ट्रेलर हमने देखा है, आप अगर आप देखें, जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के नाम से है, और इसके इफ़ेक्ट्स इतने अच्छे हैं कि मैं खुद देख के मुझे इमेजिन करना शुरू हो गया कि जब मैं बड़ी स्क्रीन पर देखूंगा फिर तो मेरी हवाएं उड़ जाएंगी।
मेरे ख्याल से। हाँ एब्सोल्युटली, आई बिलीव साइंस फिक्शन मूवीज जो होती हैं वो होती ही बड़ी स्क्रीन के लिए। सही। मोबाइल या टीवी पे उसका नहीं, तो नई ब्रीड आ गई डायनासोर की, वही ब्रीड चल रही है अभी तक, कोई नहीं नहीं डिफरेंट भी आई हैं, उड़ने वाले भी नजर आए हैं मुझे इस बार। ओके, अच्छा अच्छा, सही सही। तो मैं ये फिल्म क्यों जाके देखूं? क्योंकि आपको डर भी लगेगा, आपको मजा भी आएगा। डरने के लिए पैसे दूं मैं? देखिए लव एंड हेट रिलेशनशिप आपका भी डेवलप होगा, ये मैं आपको शर्त लगा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही है। आप जाके देखिए और फिर आपने मुझे बताना है कि आप। और इज इट एन एक्सपेंसिव मूवी जैसे हॉलीवुड की मूवीज होती इट्स हैं? वेरी एक्सपेंसिव फिल्म, क्योंकि इसमें जो CGI कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स और इमेजेस यूज़ की गई हैं, उसका बजट बहुत ज़्यादा था। ठीक है, और अगर आप देखेंगी फिल्म का ट्रेलर तो आपको समझ आ जाएगी कि कितने पानी हैं। ठीक है। वेटरन्स हैं सारे, और डायरेक्टर वही पुराने हैं जो सबसे पहली इंस्टॉलमेंट के थे, और वो सुपर हिट थी और वो दोबारा आ रहे हैं। सही है। अच्छा, तो इंटरनेशनली रिलीज हो चुकी है ये पाकिस्तानी नहीं साथ नहीं, ही? इट्स गोना रिलीज ऑन 10th जून। 10th of June। 10th of June। ओके सही। लास्ट टाइम जो डिस्कस की थी मूवी दैट वाज डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर तो वो क्या उसका लोगों के रिव्यूज आए हैं, लोग देख रहे हैं कि नहीं जा रहे देखिए हैं? डॉक्टर स्ट्रेंज को अगर कोई ना देखे तो फिर क्या करेंगे लोग? इस हम पानी पीना छोड़ दे। अच्छा, okay। डॉक्टर स्ट्रेंज का बहुत फेम है मार्केट में। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा। बिकॉज ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज या जो पूरी मूवी? वैसे ही मार्वल के सब जो इतने बड़े फैन हैं। हाँ। एवरीथिंग इट्स लाइक अमेजिंग। अच्छा, एक मूवी आ रही थी मौला जट, बड़ा सुना था उसके बारे में, आ भी रही है कि नहीं आ रही? मतलब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तक उनको समझ नहीं आ रहा है कि अंदर इसकी- मेरा भी बचपन गुजर चुका है ये सोचते सोचते कि मौला जट कब आ रही है। तो पहले तो मैं यहाँ पर ये आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट द ओरिजिनल मौला जट। सही है। नासिर अली साहब। हाँ 1979 की जो मौला जट है। ये पुराना बच्चा है, ये इसने कुछ करवाया हुआ है मेरे ज़माने लेकिन का। मैं आप जितना मर्जी पुराना मुझे बता देंगे कितना पुराना, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि मेरे बचपन की फिल्म। बचपन की फिल्म थी। अच्छा, हाँ, तो उसमें क्या खास तो बात? उसमें ये खास बात थी कि वो पंजाबी कल्चर उसने रिवाइव किया था मौला जट ने। उससे पहले क्लासिक उर्दू का आपके पास गोल्डन पीरियड चल रहा था, शबनम, नदीम, रानी। अच्छा, हमारा बैकग्राउंड देखिए तो बैकग्राउंड में भी आपको सारे वहीद मुराद साहब नजर आ रहे हैं, बाबरा शरीफ नजर आ रही हैं, और देखती आंखों सुनते कानों। हमने सही बोला ना, देखती आंखों सुनते कानों, गलत बोल दी थी मैं। अच्छा, नूरजहां भी है। नूरजहां मैडम, जी जी। सो वो जो ओरिजिनल मौला जट थी उसने क्या किया था, उसने गंडासा कल्चर और वो सारा पंजाबी कल्चर रिवाइव किया था। ठीक है। उसके बाद आपने कॉपीज़ देखी होंगी 90s में 80s में, फिर कितने तो सॉरी टू से बेड़ा गर्क हो गया फिल्म इंडस्ट्री बेड़ा में गर्क। मेरे ख्याल से। हाँ, इसके लिए आप चाहते हैं हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री ने अपना नाम बनाना शुरू किया है। Absolutely। अब वो लोग अपनी मेहनत से जो है आप उनका नाम बोलते हैं, और पाकिस्तानी इंडस्ट्री बहुत आगे जा चुकी है। आज के ज़माने में बीच में हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री 2000 में बिल्कुल स्पॉइल्ड हो चुकी थी, क्योंकि ओल्ड जनरेशन एंड न्यू जनरेशन का कॉन्सेप्ट आ चुका था। सही सही है। और फिर पूरी दुनिया ने पाकिस्तानी इंडस्ट्री को देखने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी इंडस्ट्री का भी एक नाम है, पाकिस्तान बहुत देखा जाता है, बहुत सुना जाता है, यहाँ के सेलिब्रिटीज़, यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा कॉपी किया जाता है, सही। लाइक दे ट्रोल। अच्छा, मैं एक चीज़ का वेट कर रही हूँ, जावेद इकबाल फिल्म की पाकिस्तान में रिलीज़ होने का वेट कर रही हूँ। कंट्रोवर्शियल इसलिए बन चुकी है, यूके में रिलीज़ हो चुकी है, और यासिर हुसैन को 2 बड़े एशियन अवार्ड्स, ब्रिटिश एशियन अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। लोग उनके बारे में बोलते हैं कि वो बिल्कुल भी अच्छा एक्ट नहीं करते, लेकिन यासिर हुसैन इज़ अ रियली हार्ड वर्कर पर्सन और बहुत अच्छा एक्ट करते हैं। अच्छा, उनको मैंने स्टेज पे देखा था जब उन्होंने ड्रामा किया था नाचना जाने। हाय 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 हाय, इतने बड़े एक्टर की भी कॉपी। अच्छा, And her wife Ikra Aziz, she Oh, is yes। the diva ओह एब्सोल्युटली of acting, like लोगों ने अभी मेरे अब्दुल्ला तुमसे एक और दीवा का जिक्र करना है, इंशाल्लाह। उसके शी इज़ माई फेवरेट एक्ट्रेस ना। Yeah। यू वर टॉकिंग अबाउट मौला जट। वापस आते हैं मौला जट। हाँ। अब देखिए 1979 वाले ने बहुत इम्पैक्ट मचाया, और सबसे बड़ी मज़े की बात है कि पड़ोसी मुल्क ने उसकी बहुत कॉपीज़ करने की कोशिश की, और इनफैक्ट वो क्या करेंगे? मैं आपको बताता हूँ, उधर की लीड एक्ट्रेस की लड़ाई हो गई कि ये जो सुल्तान भाई वाला रोल है वो मैं करूँगा, वो मैं करूँगा, वो मैं करूँगा, और फिर जब वो बनी तो वो इट वाज नॉट कमर्शियली सक्सेसफुल, बिल्कुल भी नहीं थी। तो कमिंग बैक टू द न्यू जनरेशन ऑफ द मौला जट, द लेजेंड ऑफ मौला जट, उस पर आपको पता है कि 2018 में ट्रेलर आया। ठीक है। फवाद, माहिरा, हुमायूं मलिक, हाइप कितनी थी उसकी? एब्सोल्युटली। ट्रेलर वाज सो अमेजिंग। अनफॉर्चुनेटली उस पर कोई लीगल इश्यूज आ गए, Okay। क्रिएटिव प्रॉब्लम्स आ गए, कोई कॉपीराइट्स का इशू आ गया, आई डोंट नो। सेवर भट्ट साहब जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर थे, उन्होंने नई प्रोड्यूसर हमारा हिकमत पर केस कर दिया ओके। कि कुछ कॉपीराइट्स का इशू है। वो रिजॉल्व भी हो गया है, लेकिन 2020 में वो रिजॉल्व भी हो गया है। अच्छा। बट कोविड की वजह से फिर पोस्टपोन हो गई। ओके। 21 आ गया, 2021 फिर भी रिलीज नहीं हुई। एंड आई वंडर वेयर पीपल आर। देश पंजाब विच चुकिया सी
ਇੱਕ ਸੂਰ ਮੇ ਵੈਰ ਦਾ